वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। कृष्ण कन्हैयालाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में हम सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सन्यासियों के चरणों में और विरक्तों के चरणों में हम हमारे श्रद्धापूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस कथामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में अंतर्निहित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को हम मुहुर मुहुर वंदन करके आइए आज के भागवत के इस अद्भुत कथामृत के अंदर में हम अवगाहन करें। देखिए, एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया है, प्रश्न बहुत सुंदर है। प्रश्न सुन करके लगता है कि जिज्ञासु सुंदर रूप से श्रवण कर रहे हैं। हमने इस सत्संग के भिन्न भिन्न सत्र के अंदर में
हमने यह बात प्रस्तुत की है, आचार्यों ने हमें समझाया है, हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं और ये हमारा निश्चित मत भी है, आचार्यों का निश्चित मत है, महापुरुषों का निश्चित मत है कि भागवत में से भगवान श्री कृष्ण का प्रगटीकरण हुआ है। जिज्ञासु का प्रश्न है कि महाराज आप कहते हैं कि भागवत में से भगवान श्री कृष्ण का प्रगटीकरण हुआ है और आगे के सत्रों में आप बता चुके हैं कि भगवान नारायण ने स्वयं ये भागवत जो है सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को सुनाया है। तो इसमें हमारी थोड़ी दुविधा है, उसको दुरुस्त कीजिए। देखिए, दोनों बात एक ही है। पहले सरल अर्थ से देखने का प्रयास करें। तो भागवत जो है उसमें जो भगवान श्री कृष्ण का प्रगटीकरण है, तो पहले तो नारायण आए हैं, तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण का प्रगटीकरण हुआ है। हमने भागवत के अनेक स्कंधों को छोड़ दिया है। प्रथम स्कंद के थोड़ी चर्चा करके हम सीधे दसम स्कंद में प्रविष्ट हुए हैं। भागवत के द्वितीय स्कंद के अंदर में ये सुंदर प्रसंग आता है और तृतीय स्कंद में भी कि सब भगवान की नाभि कमल से, भगवान की नाभि से कमल हुआ और कमल के अंदर में ब्रह्मा जी का, कमल के अंदर में ब्रह्मा जी का प्रगटीकरण हुआ। अब समझिए, भगवान की नाभि में से कमल, कमल में ब्रह्मा जी, और भगवान की नाभि नारायण की नाभि, नभ एव नाभि। नाभि अर्थात हम जो चित्र में देखते हैं कि भगवान नारायण सोए हुए हैं क्षीर सागर पर और उनकी नाभि में से कमल निकला, वो चित्र तो हमें एक विचार प्रस्तुत करने के लिए दिया गया है। ऐसा नहीं कि भगवान की नाभि इतनी छोटी है। भगवान की नाभि अर्थात नभ एव नाभि, नभ अर्थात आकाश, समग्र आकाश भगवान की नाभि है। इसलिए समझ लीजिए, भगवान की नाभि जब इतनी बड़ी है तो भगवान का स्वरूप कितना बड़ा होगा, विराट स्वरूप। और उस नाभि में से ब्रह्मा जी प्रकटे और ब्रह्मा जी को प्रश्न हुआ कि मैं किस से। हम सिद्धांत को समझिए तो ब्रह्मा जी का प्रश्न है कि मैं किस से, मेरा जन्म क्यों हुआ। स्वामी विवेकानंद के उस चिंतन को पकड़िए। जब वाई हमारे जीवन में आता है, वाई हैव आई बीन बॉर्न, वाई एम आई डूइंग ऑल दिस वर्क्स, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं ये सब कार्य क्यों कर रहा हूं, जब तक क्यों नहीं आता है हमारे जीवन में, तब तक हमारे जीवन की शुरुआत नहीं होती है। साइंस डील्स विथ हाउ द वर्ल्ड हैज बीन क्रिएटेड। विज्ञान, भौतिक विज्ञान जो है इस प्रश्न के साथ वो संलग्न है कि इस जगत का निर्माण कैसे हुआ, कैसे। भौतिक विज्ञान इस प्रश्न से संबंध रखता है, कैसे ये जगत का निर्माण कैसे हुआ। अध्यात्म विद्या संबंध रखती है क्यों, मेरा जन्म क्यों हुआ। तो ब्रह्मा जी के मन में यह प्रश्न उपस्थित हुआ है कि मैं क्यों। अब ब्रह्मा जी के मन में जब यह प्रश्न उपस्थित हुआ
कितना सुंदर हमें भागवत बताता है। ब्रह्मा जी कमल की जो डंडी थी उसके नीचे जाके देखते हैं। उन्होंने ढूंढने का प्रयास किया, मैं कैसे आया यहां। तो नीचे गए, नीचे जाने से उनको कुछ मिला नहीं, फिर ऊपर आए और चारों दिशाओं में उन्हें ढूंढने का प्रयास किया, इसलिए चतुर्मुखी ब्रह्मा हुए। ये सब अधिभूत स्वरूप है, इसका अधिदैव एवं अध्यात्म अर्थ समझना है। ब्रह्मा जी के चार मुख भिन्न भिन्न आचार्य सुंदर तरीके से अर्थ समझाते हैं। सरल अर्थ से देखें तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ब्रह्मा जी चारों दिशाओं में देखना शुरू किया, ढूंढे पर मिला नहीं। उतने में आकाशवाणी होती है, उतने में आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी ने बहुत सुंदर शब्द कहा। देखिए, देवताओं की वाणी गर्भित होती है। देवताएं कहते हैं वर्णाक्षर का 16वां एवं 21वां शब्द, अक्षर वर्णाक्षर का 16वां एवं 21वां। अभी का खा गा अंगा च छ ज जो वर्णाक्षर है हमारे, उसमें 16वां अक्षर क्या आता है? त। और 21वां अक्षर क्या आता है? प। अर्थात क्या? तप करो, तप करो, तप करो। पहले ही भगवान ने हम सबको यही आदेश दिया है, तप करो, तप करो, तप करो। ब्रह्मा जी ने तप का आरंभ किया। नारायण नारायण। थोड़ा ठीक कर दीजिए महाराज जी, हमारा निवेदन रहेगा। नारायण नारायण नारायण। आवाज नहीं आ रही। ब्रह्मा जी को पहले ही कहा कि तप करो, तप करो, तप करो। अब देखिए उसके अर्थ में जाए तप। तप शब्द को उल्टा दीजिए तो क्या हो गया? पत। जिसके जीवन में तप नहीं होता है उसके जीवन का पतन होता है। अब तप करना है। स्वामी विवेकानंद सरल अर्थ से हमें सुंदर समझाते हैं, उसके गूढ़ार्थ में नहीं जाएंगे। तप का अर्थ क्या है? काया, वाचा और मन से तप करने का, जो हमने दामोदर लीला में देखने का प्रयास किया था। तप काया, वाचा और मन से तप करना है। काया से तप क्या है? इस शरीर को अन्य की सेवा के अंदर में, शिव ज्ञाने जीव सेवा, नर सेवा वही नारायण सेवा, उस उद्देश्य से इस शरीर के द्वारा अन्य की सेवा करना, वो हो गया शारीरिक तप, कायिक तप। वाचिक तप क्या है? मधुर बोलो, प्रेम से बोलो। सत्य भी यदि अप्रिय सत्य है तो बोला जाता नहीं है। अंधे को मैं ऐसा नहीं कहते तुम कैसे अंधे हुए, कहा जाता है सूरदास जी आपका एक नेत्र कैसे चला गया। भिन्न भिन्न अर्थ है, भिन्न भिन्न शब्द से हमें इस तप, कायिक और वाचिक तप को समझना है। मधुरभाषी बनना है, अल्पभाषी बनना है और प्रेम से बोलना है और सत्य बोलना है। ये हो गया वाचिक तप। काया वाचा अव मनसा। मानसिक तप क्या है? मन से हम अपवित्र विचार न करें, मन से हम वासनाओं का चिंतन न करें, मन से हम पाप कर्म न करें। यह है कायिक, वाचिक एवं मानसिक तप। मन से भगवान का स्मरण करते रहे। इसलिए कहते हैं एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। मां शारदा देवी ने भी यही कहा है। कहते खाली मन
शैतान का कारखाना है। माँ शारदा कहती है, देखो बेटा, सब समय अपने मन को कार्य में प्रवृत्त रखो। मन जैसा खाली पड़ेगा वो पाप कर्म करने जाएगा। इसलिए मन को सतत एक विषय में प्रवृत्त रखते हैं। मन यदि सत्संग में प्रवृत्त नहीं रहा तो वो मन जो है वो विषय में प्रवृत्त होगा। तो ब्रह्मा जी ने ये तप किया और भगवान उनको फिर ज्ञान प्रदान करते हैं। मूल अर्थ को समझाने के लिए हमें आपको इधर से यहां तक लाना पड़ा है। अब देखिए, इसके साथ आपको मिलाना है सत्य, चित्त एवं आनंद, जो हमने चर्चा किया था। सत्य की प्रधान से आकृतियां हैं, चित्त की प्रधानता से ज्ञान होता है और भावना आनंद के प्रधानता से है। तो सबसे पहले क्या आता है? ज्ञान ही आता है। हमने चर्चा भी की थी, आप लोग थोड़ा चिंतन करेंगे अपने मानस पटल पर, जो सत्संग हम कर चुके हैं उसकी स्मृति को लाने का प्रयास कीजिए। चिंतन किया था कि जब सूर्य के किरण वक्रीभूत होते हैं तो आकाश के अंदर में मेघधनुष्य दिखाई देता है। अब सूर्य की किरण वक्रीभूत होते हैं तब दिखाई देता है। वैसे ही ज्ञान जब हमारे मानस पटल पर आकर के वक्रीभूत हुआ तब जाके हमको ये नानात्व दिखाई देता है। तो पहले क्या आता है? ज्ञान ही पहले आता है, तत्पश्चात क्रिया आती है। पहले क्रिया आएगी बाद में ज्ञान आएगा, कतई हो सकता नहीं है। भगवान ने गीता के 13वें अध्याय के अंदर में इसके ऊपर में विस्तृत रूप से चर्चा की है। हमारे नंद नंदन यशोदानंदन श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम ने 13वें अध्याय के अंदर में, गीता के 13वें अध्याय में इसके ऊपर में विस्तृत चर्चा की है। जो ज्ञान के साधन बताए हैं उसमें इसकी चर्चा आती है। तो जो ज्ञान है वो सबसे पहले आता है। पहले ज्ञान आता है, तत्पश्चात क्रिया आती है। तो भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है, अधिभूत स्वरूप, जो अभी जिसका हम चिंतन कर रहे हैं कि भगवान अद्भुत स्वरूप लेकर प्रकट हुए हैं, वो नीलमणि हमारा, उसने इस बार क्या किया है? बादलों का रंग अपना रंग ले लिया है भगवान ने। भगवान निरावरण है, कमर पर करधनी पहनी है, पांव के अंदर में नूपुर है, हाथों में बाजू है, हाथों में कंगन पहने है, गले में मोती है, मस्तिष्क पर मयूर पिच्छ धारण किया है। बरहापीडम नटवरवपू कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रावेणुरदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। वटवृक्ष के नीचे भगवान त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े हैं। पीतांबर पहना है भगवान ने, कर्ण के अंदर कर्ण के पुष्प के कुंडल है, गले में वैजंती माला है। गोप बालकों ने गले में वैजंती माला पहना दी है और भगवान सुंदर बंसरी वादन कर रहे हैं, अधरों पर बंसी है। और गोप बालक भगवान को घेर करके श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण संकीर्तन कर रहे हैं। यह है भगवान का अधिभूत स्वरूप। अधिभूत आता है कब? जब अधिदैव होता है, और अधिदैव आता है कहां से? अध्यात्म से। तो जो ज्ञान है वो मुख्य है, इसलिए पहले भागवत आया, भागवत में से भगवान निकले हैं। हम आशा करते हैं हमने यथासाध्य
चेष्टा की है आपके इस संशय को मिटाने की। देखिए, अब कल के प्रसंग में हम प्रवृत्त हो जाएं। हमारी मैया जो है, मैया यशोदा मैया, वो मानव इस मैया का दर्शन करो। सोचिए, जिसके घर के अंदर में ब्रह्म आनंद से खेल रहा है, वो मैया कितनी कैसी है, महान है। उस मैया को हम मुहुर मुहुर वंदन करते हैं। मैया ने भगवान को बांध लिया है, हमारे प्रियति प्रियतम श्री कृष्ण को बांध लिया है। अरे मुक्ति देने वाला आज स्वयं बंधन में पड़ा है, क्या बताए इसकी महिमा। हमारे भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? भगवान कैसे हैं? करतुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ। अरे भगवान बद्ध को मुक्त न करे और मुक्त को बद्ध न करे तो भगवान की भगवत्ता कैसी? अरे हमारे श्री कृष्ण तो केवल बद्ध को मुक्त नहीं करते और मुक्त को बद्ध नहीं करते, अरे वो स्वयं बंधन में पड़ जाते हैं। यह है भगवान की भगवत्ता। हम आपको क्या बताए, भागवत के अंदर में तृतीय स्कंद में अद्भुत प्रसंग आता है। सनक सनंदन सनातन एवं सनत कुमार, चारों सनत कुमार वैकुंठ में जाते हैं। अब उसके पहले भगवान को इच्छा हुई है लीला करने की। लोकवत्तु लीला कैवल्यम, भगवान का यह सिद्धांत है। भगवान है एक, अनेक होने की वो इच्छा करते हैं। एकोहम बहुश्यामा प्रजाएयम, मैं एक हूं उसका बहु बनूं। तो जब बहु बनना है एक में से, तो भगवान को थोड़ा रज तो चाहिए। भगवान लीला करते हैं। अब लीला करते इसलिए क्या किया, उनके जो द्वारपाल है जय एवं विजय, उनमें थोड़ा रज डाल दिया। अब वैकुंठ किसे कहते हैं? ऐसा मत समझिए कोई 7वें आसमान में वैकुंठ है या साकेत लोक है। श्री राम के उपासक साकेत लोक कहते हैं, श्री कृष्ण और ये लोग कहते हैं वैकुंठ लोक है, और कोई कहते हैं रामकृष्ण लोक है। तो रामकृष्ण लोक, वैकुंठ, साकेत, जो बोलना है आपको बोलिए, वो कोई 7वें आसमान में नहीं है जी, यहीं पर अवस्थित है हमारे भीतर में। वैकुंठ का अर्थ है जब तक कुंठा होती है तब तक हम वैकुंठ में प्रवेश कर सकते नहीं हैं। वैकुंठ का अर्थ है जहां कुंठा का अभाव है, उसे कहते हैं वैकुंठ। जहां राग द्वेष का अभाव है उसे कहते हैं वैकुंठ। जहां द्वंद्व का अभाव है, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था, युवावस्था, ये सब द्वंद्वों का जहां सदैव अभाव है, अनुपस्थिति है, उसे कहते हैं वैकुंठ। तो इस वैकुंठ में किसी में राग द्वेष कैसे आ सकता है? लेकिन भगवान को जो लीला करनी है, इसलिए भगवान का विशेषण समझिए, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ। और वो भगवान ने इसलिए जय विजय के अंदर में थोड़ा रज डाल दिया। सनत कुमार वो सदैव 5 वर्ष के बालक के भांति रहते हैं, दिगंबर है पांचों सनत कुमार, जन्म से ही ब्रह्मज्ञ हैं और वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, ये भी समझ लीजिए। इसका अद्भुत वर्णन आता है भागवत के अंदर में। वेदांत के अनुसार उसका चिंतन कभी समय मिलेगा, भगवान की इच्छा होगी, हरि इच्छा होगी तो किया जाएगा। अब इतना ही हम समझे कि वो सनत कुमार दौड़े दौड़े वैकुंठ में भगवान के दर्शन करने आते हैं। जय विजय ने उनको अटका दिया, बोले आप नहीं जा सकते भीतर में। बस अब सनत कुमारों में भी भगवान ने थोड़ा डाल दिया रज, भगवान को जो लीला करनी है। सनत कुमार सोचते क्या हमको अटका रहे हैं भगवान के द्वार पर। बस अब तो क्या हुआ, रहा नहीं गया सनत कुमारों से। सनत कुमारों ने तुरंत शाप दिया। शाप किसको दिया?
जय एवं विजय को, और कहा तुम हम लोगों को अटकाते हो, महात्माओं को अटकाते हो भगवान से मिलने के लिए। जाओ तुम असुर योनि होकर यसुर योनि में जन्म लेकर के पृथ्वी पर तुमको जाना पड़ेगा। एक बार नहीं 3 बार जाना पड़ेगा। भगवान ने ये सुना, भीतर में से वैकुंठ में से भगवान दौड़े दौड़े आते हैं, दौड़े दौड़े आते हैं और जय विजय को कह रहे, जय विजय तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। भगवान पुनः पुनः कह रहे हैं। सनत कुमार जय विजय को शाप दे रहे, भगवान कह रहे जय विजय को, जय विजय तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। समझिए, सनत कुमारों को लगता है कि हमसे जैसे कोई गलती हो गई। सनत कुमार कहते हैं महाराज हमसे कोई गलती हुई तो हमें क्षमा कीजिए, मैं बताइए क्या गलती हुई। भगवान स्वयं नारायण कहते, अरे कैसी बात करते आप, महात्मा हैं, यदि मेरा कोई हाथ आपकी की हुई गलती का सजा देने जाएगा उसके पहले मैं उस हाथ को काट दूंगा। ये भगवान स्वयं कहते हैं, नारायण। और यहां पर जय विजय को भगवान कहते हैं, जय विजय तुम मेरे हो, मेरे हो, मेरे हो, और तुमको 3 बार जाना पड़ेगा। चिंता मत करो, आप लोगों के उद्धार के लिए मैं 4 बार अवतार लूंगा, भगवान कहते हैं। देखिए, इसलिए भगवान आए हैं। पहले बना हिरण्याक्ष, दूसरे बार बने वो हिरण्यकशिपु, तीसरी बार बने रावण एवं कुंभकर्ण। समझिए, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु एक है, दूसरा रावण एवं कुंभकर्ण, और तृतीय शिशुपाल एवं दंतवक्त्र। अब वो 3 बार आए, लेकिन भगवान 4 बार आते हैं। हिरण्याक्ष का वध करने के लिए भगवान वराह रूप में आते हैं, हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए भगवान नृसिंह रूप में आते हैं, रावण कुंभकर्ण का वध करने के लिए भगवान श्री राम के रूप में आते हैं, और शिशुपाल दंतवक्त्र का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के रूप में आते हैं। ये भगवान हैं। अब ये भगवान की भगवत्ता समझिए। भगवान केवल अपने भक्तों को नहीं भेजते हैं, बंधन में नहीं डालते हैं। भगवान कहते अरे चिंता मत करो, हम स्वयं बंधन में पड़ेंगे। ये तो भगवान की भगवत्ता है। केवल अपने भक्त को बंधन में डाल करके भगवान दूर से देखते नहीं है, या केवल वो स्वयं अपने भक्त का बंधन दूर नहीं करते हैं। भगवान कहते चिंता मत करो ना जीव, हम भी बंधन में पड़ेंगे। उस सिद्धांत को याद कीजिए जिसका हमने चिंतन किया था दामोदर लीला के शुरू के प्रसंग में परसों। देखिए, जीव और भगवान दोनों सखा है, और भगवान जो है जीव को नचाते हैं। जैसे मदारी बंदर को नचाता है, भगवान जीव को नचाता है। अब जीव से रहा नहीं गया, जीव ने कह दिया प्रभु हमारी एक आपसे प्रार्थना है। प्रभु कहते बोलो। जीव कहता है प्रभु आप जैसे हमको नचाते हैं, क्या हम आपको नचा नहीं सकते हैं? प्रभु मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। प्रभु कहते अवश्य नचा सकते हो। बोले कैसे? बोले गुण रूपी रस्सी से मुझे नचा लो। समझिए, गुण रूपी रस्सी। भगवान कहते हैं मैं निर्गुण निराकार से सगुण साकार बनूंगा, और सगुण साकार गुण से बधा हुआ है। भगवान जैसे जीव को जिस तरह से नचाते, वैसे ही जीव भगवान को भी नचा सकता है, गुण रूपी रस्सी लगा करके। उसी सिद्धांत से आज यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को बांध लिया है। समझिए, आज भगवान स्वयं बंधन में पड़े हैं। जो मुक्तिदाता है वो आज बंधन में पड़ा है। उपनिषद का ब्रह्म, वेदांतियों का ब्रह्म कभी बंधन में पड़ता नहीं है। यहां तो सगुण साकार का ब्रह्म जो है हमारा श्री कृष्ण आज बंधन में पड़े, बंध गए हैं। मैया ने उनको बांध दिया है, और शुकदेव जी वर्णन करते हैं राजन, मैया भगवान के वात्सल्य के कारण भगवान के लिए सुंदर गरम गरम रोटी एवं मक्खन निकालने के लिए गई भीतर में। शुकदेव जी महाराज परीक्षित राजा को कहते राजन आओ हम चले भगवान के दर्शन करने के लिए।
अब क्या है, शुकदेव जी महाराज कहते हैं, देखिए अब भगवान बोले बंधन में कैसे पड़े, तो भगवान के अंदर में देश काल और वस्तु नहीं है। सुंदर भागवत में इस सिद्धांत समझाया गया है। भगवान कैसे देश काल वस्तु से परे हैं। देश काल वस्तु आंग्ल भाषा का सहारा ले तो आंग्ल भाषा में हम लोग कहते हैं टाइम स्पेस एंड कॉजेशन। देश काल वस्तु एवं कार्य कारण के सिद्धांत से परे हैं भगवान। अब काल क्या होता है, एक काल में किसका जन्म हुआ, उसकी वृद्धि हुई और वो वृद्धावस्था को जर्जरित हुआ, ये काल में होता है संभव। काल के अंदर में जिसका निर्माण हुआ है उसका नाश होता है और होता है। एक देश में मानी एक जगह में जो आबद्ध हो गया वो परिच्छिन्न है। तो हमारे श्री कृष्ण का स्वरूप क्या है, हमारे श्री कृष्ण काल से आबद्ध नहीं है, वो तो कालातीत है। वो देश काल वस्तु कार्य कारण के सिद्धांत से परे हैं, समझना पड़ेगा। यहां पर मांडुक्य उपनिषद का भी सहारा लेना पड़ेगा इस अद्भुत तत्व को समझने के लिए। हमारे भगवान जो है देश काल वस्तु एवं कार्य कारण के सिद्धांत से परे है। तो भगवान को एक काल में नहीं है, भगवान को एक देश में नहीं है, भगवान कोई कार्य कारण के सिद्धांत में नहीं है। इसलिए भगवान को कोई बांध सकता नहीं है। ये तो जैसे मां यशोदा ने क्या किया है, अरे अध्यारोप कर दिया भगवान को बांधने का। अधिभूत अर्थ केवल मत लीजिए, अधिदैव एवं अध्यात्म में चले। तो यशोदा मैया ने तो भगवान के वो रस्सी से बांधने का क्या कर दिया, अध्यारोप कर दिया। अब भगवान में बंधन नहीं है, भगवान में बंधन हो ही नहीं सकता है। बंधन में तो कौन पड़ता है, जो वासना से प्रकट होता है। और भगवान तो पहले ही कह चुके हैं, क्या कह चुके हैं, अरे जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। मेरा जन्म एवं कर्म दिव्य है, उसे जो तत्व से जानता है वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। तो भगवान में बंधन नहीं है। क्यों बंधन नहीं है, क्योंकि वो देश काल वस्तु एवं कार्य कारण के सिद्धांत से परे है। तो मैया ने जो रस्से से बांधा वो क्या है, अध्यारोप कर दिया। अध्यारोप से भगवान को बांधा है। जब अध्यारोप से बांधा तो अध्यारोप कैसे खुलता है, बोले अपवाद करके खुल जाता है। अध्यारोप किया ब्रह्म के ऊपर में, तो उस अध्यारोप को काटेंगे कैसे, बोले अपवाद से। तुरंत नंद बाबा आते हैं, यशो नंद बाबा आते हैं। कैसे आए, बोले वृक्षों के गिरने की आवाज हुई, सब गोप गोपीजन एकत्रित हो गए। क्या हुआ, क्या हुआ, इतनी बड़ी आवाज कहां से आई। दौड़े दौड़े सब आते हैं, देखते हैं नंद बाबा के आंगन में दो यमलार्जुन के वृक्ष गिर चुके हैं और उसके बीच में हमारा प्राण प्रिय, हमारा नीलमणि, हमारा माधव, हमारा मुकुंद, हमारा केशव, हमारा कन्हैया, हमारो कानूड़ो सुरक्षित छे। तुरंत उठा लिया, नंद बाबा दौड़े दौड़े गए, उठा लिया। मेरे लाल को किसने ऐसा किया, मेरा लाल कैसे बंधा हुआ है, अरे बेटा तुमको बांधा किसने। तुरंत नंद बाबा बंधन खोलते, कमर से जो मां ने बांध के रखा था भगवान को, नंद बाबा ने बंधन खोले, अध्यारोप का अपवाद कर दिया नंद बाबा ने। स्नेह शक्ति ने बांधा है। स्नेह क्या है, मन है, और नंद बाबा बुद्धि है। बुद्धि ने क्या किया, अपवाद कर दिया। क्या आचार्य समझाते हैं, बलिहार हो जाएंगे। इतने अद्भुत महिमा है इसकी, हम पहले ही कह चुके हैं। इसलिए भागवत के प्रत्येक श्लोक प्रत्येक शब्द में बारो बाहर वेदांत भरा हुआ है। ये परमहंसों की संहिता है, सामान्य ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम, श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम
यद वैष्णवा नाम धनम यस्मिन् पारमहंस्यमेवममलं ज्ञानं परं गीयते। यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रवदन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नरः। ये भागवत की महिमा है। यहाँ ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों हैं। परमहंसों की संहिता है। अरे परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी इसकी कथा कर रहे हैं। कोई सामान्य व्यक्ति कथा नहीं कर रहा है। इसलिए जब मैया ने अध्यारोप किया तो नंद बाबा ने अपवाद कर दिया। और क्या हुआ? अरे भगवान में ना तो बंधन है ना मुक्ति है। भगवान में तो कुछ है ही नहीं। जीव अध्यारोप करता है और मन अध्यारोप करता है और बुद्धि अपवाद करती है। देखिए इस दामोदर लीला, उसका दूसरा अर्थ भी आचार्य बताते। भगवान पेट पर अभी घोड़ा बन करके भगवान खींच रहे उखल को, इसलिए भगवान का ये नाम भी पड़ा दामोदर और इस लीला का नाम पड़ा दामोदर लीला। और देखिए इस दामोदर लीला में से कितने सुंदर रहस्य प्रकट होते हैं। प्रथम रहस्य है कि देखिए भगवान के अंदर में भी यदि काम आता है और लोभ आया और क्रोध आया तो भगवान को भी स्वयं बंधन में पड़ना पड़ता है। तो मेरे और आम के जैसे ये महात्माओं को छोड़ दो, महात्माओं के तो चरणों में मुहुर मुहुर वंदन करते हैं। सामान्य साधक हम लोग हैं तो हमारी तो क्या अवस्था हो सकती है। इसलिए भगवान कहते काम से सावधान रहो, वासना से, इच्छाओं से। इच्छा जगेगी, कामना बढ़ेगी और उसका भोग करने में बाधा जब पड़ेगी तब क्रोध आवेगा। अब दूसरा सिद्धांत प्रकट होता है। भगवान में काम क्रोध लोभ तो महाराज कैसे आवेगा? नहीं आया है। भगवान ने अपने भक्तों को संतुष्ट करने के लिए, जगत को शिक्षा देने के लिए, बोध देने के लिए भगवान ने स्वयं अपने ऊपर एक काम क्रोध एवं लोभ का अध्यारोप किया। समझिए भगवान के अंदर में काम क्रोध लोभ आ ही नहीं सकता है, क्योंकि भगवान कैसे अकाम है, आप्त काम है, पूर्ण काम है। अरे गोपियों का प्रेम जो था श्री कृष्ण के प्रति, गोपियों ने काम भाव से भगवान की भजना की है। अब यहां पर काम कैसा है? महाप्रभु वल्लभाचार्य और श्रीधर स्वामी और सब महात्मा लोग इतना अद्भुत इसका वर्णन करते हुए समझाते हैं। जब गोपी गीत आवेगा, वेणुगीत का प्रसंग आवेगा, हम चर्चा करेंगे। लेकिन जब बिंदु लिया है तो उसे पूर्ण कर दे पहले। गोपियों ने काम भाव से भगवान की भजना की है, लेकिन ये गोपियों का काम कैसा है आचार्य समझ आते हैं अद्भुत। अरे बीज को हम जब जमीन में गाड़ते हैं तो उसमें से फिर अंकुर निकल करके वृक्ष बनता है, लता बनती है, कुछ भी बनता है। लेकिन उस बीज को यदि हम थोड़ा भूंज दे या उबाल दे और तत्पश्चात जमीन में गाड़े तो क्या उसमें से कुछ निकलने वाला है? कतई नहीं निकलेगा, वो अंकुरित ही नहीं होगा। बस गोपियों का काम जो है इस तरह का है। उनका काम किसके प्रति है? आप्त काम के प्रति, अकाम के प्रति, पूर्ण काम के प्रति। समझ लीजिए, इसलिए गोपियां प्रेम सन्यासिनी हैं। सिद्धांत को समझना है। गोपियों का जो प्रेम है आप्त काम के प्रति है, अकाम के प्रति, पूर्ण काम के प्रति है। उसमें से बीज अंकुरित होता नहीं है, उसमें से कुछ अंकुरित नहीं होता है। तो हमारे भगवान तो आप्त काम है, अकाम है, पूर्ण काम है। उसमें कामना क्रोध और लोभ कहां से आया? अरे भगवान तो लोकवत्तु लीला कैवल्यम,
समझिए, इसलिए तो सगुण साकार की इतनी अद्भुत महिमा हमारे आचार्य लोग वर्णन करते हैं और कहते हैं। भगवान जब सगुण साकार रूप धारण किया, भगवान ने अपना सर्व सामान्यकरण कर दिया। सामान्यकरण, अत्यंत साधारणीकरण कर दिया है, कोई समझ नहीं पावेगा। श्री रामचंद्र जी को केवल 12 ऋषि समझ पाए थे कि ये साक्षात भगवान है। दूसरे लोग समझते हमारे जैसे तपस्वी है, अच्छे लक्षण हैं, इत्यादि इत्यादि, कोई महापुरुष कहता है। श्री कृष्ण को भी कौन समझ पाया? कितने लोग समझ पाए? अश्वमेध यज्ञ के अंदर में नारद जी कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर को, अरे राजन धर्मराज, इस सभा में भगवान उपस्थित है। भगवान नारद जी को सभा में से इंगित कर रहे हैं, नारद जी भांडा मत फोड़ो। अब तो नारद जी से रहा नहीं गया, अब तो नारद जी से रहा नहीं गया। अरे प्रभु, अब तो जो जवार चला है भीतर में भावनाओं का, अब तो वो मुख से बह कर ही रहेगा। नारद जी ने कह दिया, इसी राजसूय यज्ञ के अंदर में साक्षात भगवान उपस्थित है, धर्मराज उनका दर्शन करो। वो नंद नंदन यशोदानंदन पूर्ण काम है, आप्त काम है। एते चांस कलाह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। धर्मराज युधिष्ठिर सोचते, श्री कृष्ण भगवान केवी रीते थाय? अमे तो मामा फोई ना थया, आ भगवान केवी रीते होई शके? श्री कृष्ण, ये धर्मराज युधिष्ठिर सोचते हैं, अरे वो तो हमारे बुआजी के लड़के हैं, हमारा संबंध तो मामा और फूफा फूफी का है, वो भगवान कैसे हो सकते हैं? भगवान ने अपना साधारणीकरण कर दिया। इसलिए तो कहा ने, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीनो। शब्द पर ध्यान दीजिए, राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामे जूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान ने क्या किया है? राजसूय यज्ञ में लोगों की जूठी पातल भगवान ने उठाई है, पत्तल उठाई है। लोगों की चरण पादुकाओं को भगवान साफ करके अपने मस्तिष्क पर लेते हैं और तत्पश्चात उसको ठीक जगह पर रखते हैं। ये भगवान हैं, समझिए। सिद्धांत आता है, वर्क नेवर मेक्स अ मैन ग्रेट, मैन मेक्स वर्क ग्रेट। कार्य मनुष्य को कभी महान बनाता नहीं है, मनुष्य कार्य को महान बनाता है। हमारे भगवान ने अपने जीवन से बताया। देखिए अवतार तत्व, एक एक अवतार तत्व को देख लीजिए। श्री राम, श्री कृष्ण। अब आ जाइए रामकृष्ण देव के अंदर में, क्योंकि वो स्वयं बोले हैं, जो राम थे, जो कृष्ण थे, इस बार रामकृष्ण के रूप में आए। और वो नरेन, वो तेरी वेदांत की दृष्टि से नहीं। श्री रामकृष्ण देव ने सोचिए, शौचालय साफ करने वाली व्यक्ति का शौचालय श्री रामकृष्ण देव स्वयं करते, अपने केश से करते हैं, वो भी 6 माह तक, 1-2 दिन नहीं किया है। ये क्या है? भगवान की लीला एक है, उसके अर्थ अनेक है। उसको सामान्य सिद्धांत से मत लीजिए। भगवान अपना साधारणीकरण इतना कर देते, कोई समझ नहीं पाता है। इसलिए दक्षिणेश्वर में लोग क्या कहते थे? अरे ये तो कोई पागल ब्राह्मण है। श्री रामकृष्ण देव को देखकर कहते थे। पुजारी लोग कहते कोई पागल ब्राह्मण है। उस इलाके के जो रहने वाले होते थे, उस विस्तार के रहीश लोग, वो क्या कहते थे? जब श्री रामकृष्ण देव निकलते थे अपने शिष्यों को लेकर के, तो कहते थे, अरे देखो देखो परमहंसों की फौज जा रही है। कटाक्ष किए थे, व्यंग्यपूर्ण भाषा में बोलते थे। और श्री रामकृष्ण देव कहते, देखो देखो ये लोग क्या कर रहे, कह रहे कि परमहंस की फौज जा रही है।
भगवान को, अवतार को समझना इतना आसान नहीं है। टू अंडरस्टैंड द डिवाइन टू अंडरस्टैंड द डिविनिटी वी मस्ट बी डिवाइन। स्वामी विवेकानंद बार बार इस शब्द की पुनरावृत्ति करते हैं। दिव्यता को समझने के लिए पहले हमें स्वयं को दिव्य बनना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान ने ये जो है बंधन स्वीकार किए, काम क्रोध एवं लोभ के, अपने भक्तों को अद्भुत शिक्षा देने के लिए। तीसरा है महात्मा के आशीर्वाद से भगवान बद्ध जाते हैं। आप हमें कुछ भी ले लीजिए, हमारे जीवन में तो कई बात मुख्य यही है, केवल महात्माओं के आशीर्वाद चाहिए। हम इससे अतिरिक्त कुछ समझेंगे भी नहीं और समझते भी नहीं है। समझ लीजिए, भगवान के वेश में ये महात्मा लोग हैं। भगवान नीचे नहीं आ सकते। भगवान कहते मैंने मेरे महात्माओं को भेजा है, जाओ नीचे, वो मेरी महिमा का गान करेंगे। इसलिए हमारे तो सर्वस्व ये महात्मा लोग जो बैठे, उनके चरणों में हम मुहुर मुहुर वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। नंद यशोदा भगवान को बंध पाए एकमात्र महात्मा के आशीर्वाद के कारण। द्रोण, वसु और धरा पिछले जन्म में थे, तप किया, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद क्या दिया? जाओ तुम चिंता मत करो, भगवान के वात्सल्य का आनंद तुम्हें प्राप्त होगा। अब ब्रह्मा जी तो बोल दिए, ब्रह्मा जी महात्मा है, महात्मा के मुंह से निकला। ब्रह्मा जी भगवान के पास जाते हैं, भगवान हम तो आशीर्वाद देकर आ गए। भगवान मंद मंद मुस्कुराते, भगवान कहते हैं साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम मदन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। महात्मा के मुंह से निकला है, मुझे करना पड़ेगा, मुझे बंधना पड़ेगा। महात्माओं के मुंह से निकला तो मैं वो बद्ध हूं वो कार्य करने के लिए। भगवान कहते हैं ये महात्माओं की कृपा के कारण आज यशोदा मैया भगवान को बांध पाए हैं, एकमात्र महात्मा के आशीर्वाद के कारण। एकमात्र महात्मा के आशीर्वाद के कारण कुबेर के दोनों पुत्र नल कुबेर एवं मणिग्रीव, उनको नारद जी ने शाप दिया है। क्या शाप दिया? तुम लोग आचार विचार मर्यादा छोड़ करके श्रीमद में अंध होकर के तुम व्यभिचार कर रहे, वो भी तीर्थ के अंदर में। जाओ तुम वृक्ष बन जाओगे, जड़ बनोगे। जो वासना का भोगता है खूब, उसे दूसरे जन्म में वृक्ष बनना पड़ता है, ताकि चारों ऋतु के अंदर में उसको तपना पड़ता है। समझिए, वो वृक्ष बनने का जब शाप दिया, नल कुबेर एवं मणिग्रीव नारद जी के चरण में पड़ते हैं। देखिए, महात्मा का शाप भी आशीर्वाद होता है। एक तड़पदी भाषा के अंदर में, गांव की भाषा में, गांव के लोग कहते ना, अरे महात्मा की गालियां घी की नलियां होती है जी। महात्मा की गालियां भी घी की नलियां है। क्यों? अरे महात्मा रुष्ट हो गया तो भी चिंता मत करो, वो रुष्ट होगा तो उससे हमें भगवान मिलने वाले हैं। क्योंकि महात्मा के मुंह से कुछ अनिष्ट हो ही नहीं सकता है। महात्मा के कर्म से, मन से, वचन से कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा। लिख करके रख दीजिए। नारद जी ने शाप दे दिया, जाओ तुम वृक्ष बनोगे। समझ लीजिए, अब नारद जी गए तुरंत भागे भागे, मैंने तो कह दिया कि वृक्ष बनोगे और जाओ भगवान आकर के आप लोगों का उद्धार करेंगे, आप लोग वृक्ष बनेंगे नंद बाबा के प्रांगण में। नारद जी दौड़े दौड़े भगवान के पास जाते, भगवान हमारे मुंह से तो निकल गया, हम तो कह के आ गए कि भगवान आपका उद्धार करेंगे। भगवान मंद मंद आश्चर्य करते, हम तो महात्माओं के वचन से बद्ध है, भगवान कहते हैं। देखिए, सामान्य वस्तु नहीं है। भगवान की लीला एक है, उसके अर्थ अनेक हैं। अब देखिए, जब मैया ने भगवान को बांध लिया है, तब भगवान सोचते हैं कि ये वृक्ष जो है उनको हमें मुक्ति देनी है। क्योंकि नारद जी ने बात कह दी थी कि आप चिंता मत करो, वृक्ष बनोगे,
तो भगवान आकर के आपका उद्धार करेंगे। अब भगवान ने सोचा हमको तो मैया ने बांधा ही नहीं है। देखिए भगवान महात्माओं की महिमा बताते हुए यहां कहते हैं हम तो बलिहार हो जाते ऐसे भगवान के ऊपर में, मुहुर मुहुर वंदन करते हैं। भगवान ने कह दिया मैंने, हमको यशोदा मैया ने बांधा नहीं है, हमको तो महात्मा के वचन ने बांध के रखा है। महात्मा ने वचन दे दिया है, जाओ भगवान आकर के तुम्हारा उद्धार करेंगे, इसलिए हम बध गए हैं। हम ये मैया से भी बधे नहीं हैं। समझिए, हमको तो नारद जी के वचन ने बांध लिया है। क्या अद्भुत भगवान बताते हैं इस लीला से। भगवान कहते हैं अरे ये वृक्ष तो मेरे पास नहीं आ सकते हैं, वृक्ष के अंतःकरण में मैं नहीं जा सकता हूं। भगवान तो अंतःकरण में आ जाते हैं ना। प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम दुनोति समलम कृष्ण सलीलस्य यथा शरत। भगवान कहते ये वृक्ष के अंतःकरण में तो मैं नहीं जा सकता हूं। भगवान कहते चिंता मत करो वृक्ष, हम स्वयं तुम्हारे पास आते हैं और तुम्हारी छाल को स्पर्श करेंगे। भगवान कहते हैं, और भगवान ने क्या किया, उखल बांधा था। अब उखल का स्पर्श होते ही दोनों वृक्ष धराशायी हुए। समझिए सिद्धांत को, उखल का स्पर्श होते हुए दोनों वृक्ष धराशायी हो गए। भगवान के साथ उखल बंधा है, खल है। अब खल भी जब भगवान के साथ बंध जाता है, खल मानी कपट, समझिए, अरे कपट भी भगवान के साथ यदि जुड़ जाता है तो उस कपट से वृक्ष का अद्भुत उद्धार हो गया। और कैसे व्यक्ति का उद्धार हुआ है, जो व्यभिचारी थे, परस्त्री गमन करते थे, समझिए, मद्यपान करते थे, जुआ खेलते थे, व्यभिचारी थे, न करने का करते थे, मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया है। मर्यादा नाम की जिसमें कोई वस्तु नहीं है, ऐसे नल कुबेर एवं मणिग्रीव का उद्धार हुआ है भगवान के उखल से। हम क्या बताया, अखंडानंद सरस्वती महाराज जब इसका वर्णना करते हैं जैसे लगता है दोनों हाथ खड़ा करके महात्मा कहते हैं अरे सुन लो जीव। यहां पर आचार्य कहते हैं, सबको कहते हैं, समग्र मानव समुदाय को, ओ जीव तुम सुन लो। पहले क्या कहते हैं, जब एक उखल के स्पर्श से ऐसे व्यभिचारी, मदिरा पान करने वाले, मद्यपान करने वाले, जुआ खेलने वाले ऐसे लोगों का उद्धार हुआ, तो जब तुम भगवान की कथा का श्रवण करोगे, भगवान के गुणानुवाद का श्रवण करोगे, तो तुम्हारा उद्धार होने में कोई शंका नहीं है, नहीं है और नहीं है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कितना अद्भुत अभय वचन दिया है, तुम चिंता मत करो, भगवान कहते हैं, तुमने मेरी गुणानुवाद का श्रवण किया है। अरे उखल भी, जिसके साथ उखल जुड़ा है उसके स्पर्श से ऐसे लोगों का कल्याण हो गया। तुम मेरी कथा सुनते हो, मेरा श्रवण करते हो, मेरा गुणानुवाद करते हो, तुम्हारी मुक्ति होने में कोई संदेह नहीं है, भगवान कहते हैं। कितनी अद्भुत बात बता दी। हम तो बलिहार हो जाते जब ये सुनते हैं। हमारे मुंह से एक ही शब्द निकलता है, एते चांस कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। असिति गिरि समस्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरवर तरु शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखिति यदि गृहीत्वात् शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम नयाति। देखिए यहां पर भक्त ने भगवान को गुण से बांधा है, साथ साथ में भगवान ने भक्त को भी बांध लिया है। आचार्य समझाते, ऐसा मत समझिए कि यशोदा मैया ने भगवान को उखल से बांधा है, जी ना, नारद जी ने भगवान को बांधा है। अरे भगवान ने यशोदा मैया को, नारद जी को और उखल को बांध लिया है स्वयं सदा के लिए। भगवान ने स्वयं उनको बांधा है, वो भगवान को नहीं बांधते हैं। क्या अद्भुत बात बताते हैं। अरे भगवान के बांधने की लीला में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कहते हैं, वल्लभाचार्य जी का सिद्धांत है, ये तो भगवान की भगवत्ता है कि भगवान स्वयं
बध जाते हैं। भगवान की भगवत्ता है कि वो अपने भक्त के हाथों बध जाते हैं, ये भगवान की भगवत्ता है। और महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जी क्या कहते हैं, अरे भगवान कैसे भी हो, ये तो भक्त की भावना है। दोनों आचार्य कितना अद्भुत सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अरे ये तो भक्त की हृदय की भावना है। समझिए कि भगवान को वो बांध लेती है, भगवान को अपनी ओर आकृष्ट करती है। भक्त के हृदय की भावना भगवान को अपनी ओर आकृष्ट करती है और भगवान बध जाते हैं। क्या अद्भुत! एक ने भगवान की भगवत्ता बताई और दूसरे आचार्य ने भक्त की भगवत्ता बताई है, महत्ता बताई है। इसके ऊपर तो महापुरुषों ने, विद्वानों ने, पंडितों ने अनेक अनेक अर्थ किए हैं। भगवान में कोई बंधन नहीं है, भगवान में अपवाद हुआ, अरे अध्यारोप हुआ, क्षमा कीजिए, अध्यारोप हुआ तो उसका अपवाद किया नंद बाबा ने, अर्थात भगवान में कोई बंधन है ही नहीं, कोई मुक्ति है ही नहीं। भगवान का तो स्वरूप जैसा है वैसे ही रहा है। और भगवान जीव की मर्यादा को भगवान स्वीकार करते हैं। ये जीव की मर्यादा है, समझिए, ये जीव की मर्यादा। जीव अपने बल से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। भगवान कहते जीव तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दोष को मैं समझता हूं, तुम्हारी मर्यादा को मैं समझ सकता हूं, लेकिन तुम चेष्टा करो। भगवान जीव को वो जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं। समझिए, मनुष्य ऐसा स्वीकार नहीं कर पाता है। कोई जीवन में बहुत उल्टा पुल्टा करके यदि मंदिर जाना शुरू करता है ना, तो लोग क्या कहते हैं, हाँ 100 चूहे को खा के बिल्ली हज को चली है जी, हमको मालूम है क्या नहीं किया है उसने। मनुष्य भूतकाल देखता है, भगवान कभी भूतकाल देखते नहीं है। भगवान यदि हमारा सबका भूतकाल देखने जाएंगे तो हम कहाँ हो जाएंगे हमें मालूम नहीं है। भगवान की भगवत्ता यह है, भगवान किसी का भूतकाल नहीं देखते, भगवान वर्तमान देखते हैं। ये वर्तमान में ये जीव जो है मेरा स्मरण कर रहा है। समझिए, देखिए बहुत सारे मद है जगत के अंदर में। उच्च कुल में जन्म लेना उसका मद होता है, कुल मद। विद्या का मद होता है, कुल मद, विद्या मद। अपने चरित्र का एक मद होता है, हमारा चरित्र बहुत अच्छा है। ये सब राजसिक गुणों के कारण आता है, ये सब मद। और एक मद होता है श्री मद, अर्थात धन का मद। ये जो श्री मद है, ये सभी मदों में सबसे खतरनाक है, सबसे निकृष्ट कक्षा का जो कोई मद है तो वो है श्री मद। धन का मद जब व्यक्ति पर सवार होता है, और धन का मद जब सवार होता है तब व्यक्ति क्या करता है, उसकी दुरावस्था को दिखाते हुए भागवत बहुत सुंदर वर्णन करता है। आचार्य समझाते हैं जब श्रीमद आ जाता है तब व्यक्ति केवल अपने शरीर को ही सर्वस्व मानता है, और जो शरीर के भोग भुगतने वाले हैं ऐसे व्यक्तियों के साथ व्यक्ति केवल उठना बैठना करता है। ऐसे व्यक्तियों के साथ ही केवल उसका संग हो जाता है, और उस संग के कारण वो व्यक्ति अपना पथ से पथभ्रष्ट हो जाता है। देखिए, हम सबको जगत में पागल बनना है। किसके पीछे पागल बनना है? भगवान के पीछे। जब तक भगवान के पीछे पागल नहीं बनेंगे, हम सबको भक्ति का व्यसन लगाना है। हम सबको व्यसन है। सुबह चाय पान नहीं करते, जलपान नहीं करते हैं, चाय नहीं पीते हैं, तो कहीं लोगों का सर चकराने लगता है। अरे हमारा स्वयं लगता है जी, चाय नहीं पीते हैं तो
हम सबको व्यसन है कुछ न कुछ, इंद्रिय भोग का व्यसन है। भागवत कहता है अब तुम भक्ति का व्यसन करो। जब हमारे जीवन में भक्ति का व्यसन आएगा, और भक्ति का व्यसन कैसे आए, बोले महापुरुषों का संग करो, साधुओं का सत्संग करो, भगवान के भक्तों का सत्संग करो। कहे दीवाना मुझको दुनिया, कहे दीवाना मुझको। जब हम भगवान के पथ पर अग्रसर होंगे ने, तो जगत कहेगा अरे उसका तो चसिया गया है, सटिया गया है। सारा दिन वो सत्संग करने जाती है या जाते हैं, कुछ ख्याल ही नहीं है उन लोगों को। कोई भी नया कार्य शुरू करेंगे तो जगत पहले आपकी निंदा करेगा, तत्पश्चात उपेक्षा करेगा, फिर भी यदि हम डगे नहीं तो आखिरी में जगत वंदना करेगा। समझिए, तो जब सत्संग करेंगे लोग कहेंगे पागल, अरे कहने दो पागल, हमें उससे क्या लेना देना है। हम तो लोगों के लिए जीवन नहीं व्यतीत करते हैं ना, हम तो स्वयं के लिए जीवन व्यतीत करते हैं। कहे दीवाना मुझको दुनिया, कहे दीवाना मुझको, मैं दीवाना तू दीवाना, सारा जग सब दीवाना रे, को दीवाना नाही जग में, कहे दीवाना मुझको। महाराज जी भजन शुरू कीजिए। कहे दीवाना मुझको दुनिया, कहे दीवाना मुझको, कहे दीवाना मुझको दुनिया, कहे दीवाना मुझको। मैं दीवाना तू दीवाना, मैं दीवाना तू दीवाना, सब जग दीवाना, को दीवाना नाही जग में, को दीवाना नाही जग में, कहे दीवाना मुझको दुनिया, कहे दीवाना मुझको दुनिया, कहे दीवाना मुझको। नाम दीवाना दाम दीवाना, चाम दीवाना को, धन धन सो जो राम दीवाना, धन धन सो जो राम दीवाना, मैं दीवाना सो दुनिया, कहे दीवाना मुझको दुनिया, कहे दीवाना मुझको। खलक दीवाना खलकन पायो, जुग जुग भटकायो, राम दीवाना राम समायो, राम दीवाना राम समायो, राम रंग लायो दुनिया, कहे दीवाना मुझको दुनिया, कहे दीवाना मुझको। नामन भायो दामन भायो, चामन भायो मुझको, रोम रोम अवधूत दिगंबर, रोम रोम अवधूत दिगंबर, एही धून जगायो दुनिया, कहे दीवाना मुझको दुनिया, कहे दीवाना मुझको। गुरु गम मार्ग पोथा चौथा, गुरु गम मार्ग पोथा चौथा, को कामन आयो,
गुरु गम मार्ग पोथा चौथा को काम न आयो रंग कृपा मुर्शिद दीवाना रंग कृपा मुर्शिद दीवाना स्वाद अनुपम पायो ये दुनिया कहे दीवाना मुझको दुनिया कहे दीवाना मुझको कहे दीवाना मुझको दुनिया कहे दीवाना मुझको। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये रंगदूत महाराज का भजन है। कहे दीवाना मुझको दुनिया कहे दीवाना मुझको। मैं दीवाना तू दीवाना सारा जग सब दीवाना को दीवाना नाही जग में। कौन पागल नहीं है जगत में बताओ। कोई नाम के पीछे, कोई धन के पीछे, कोई प्रतिष्ठा के पीछे, कोई पद के पीछे, कोई धन के पीछे, कोई भारिया के पीछे, सब के पीछे कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई पागल है। अरे हम तो धन्य भाग्यशाली है कि हम भगवान के पीछे पागल बना रहे। तो जो श्रीमद है वो अत्यंत निम्न कक्षा का है, वो मनुष्य का पतन कर देता है। इसलिए महात्मा लोग श्रीमद से साधक को बचाने के लिए क्या करते हैं, उसको दरिद्र बनाते हैं। समझिए दरिद्रता क्या है। जैसे हमारे आंखों में अंजन डालते हैं। अंजन क्यों डाला गया? जब अंजन डाला जाता है तो हम चित्कार करते, अरे बाप रे, छोटे थे मैया डालती थी अंजन, डालवाने नहीं देते थे। मालूम हो तो मैया पकड़ पकड़ करके डाल देती थी अंजन हमारे नेत्रों के अंदर में। तो क्या होता है, उससे जलन होती है थोड़ी क्षण के लिए, लेकिन क्या होता है, अरे हमें शीतलता प्रदान करता है वो अंजन। वो अंजन जो है शीतलता प्रदान करता है। बस भगवान जब धनी को दरिद्र बना देते हैं तो इसी के कारण यही है, उसका श्रीमद दूर करते हैं। समझिए। और जो उसमें श्रीमद आ गया उसमें क्या हो जाता है, वो इस शरीर को ही श्रेष्ठ समझता है। इस शरीर को ही वो अजर अमर बनाने के लिए तत्पर बना रहता है। शरीर के भोगों को ही वो श्रेष्ठ समझता है। जितनी इंद्रियों से वो भोग करे वो भोग करना चाहता है। अरे तनिक सोचिए, आचार्य समझ आते हैं ये शरीर है किसका? पिता का, जिसने गर्भधान किया। अरे बोले माता का है क्या? जिसने गर्भधारण किया, 9 मास हमको पेट में रखा। अरे वो किसका है? पिता का है या माता का है, या उनको भी जन्म देने वाले नाना नानी या दादा दादी का है? बोले किसका है? या जो हमारे पर शासन करता है उसका है या शरीर क्या किसका है? अरे जिसके मोहपाश में फंसे हैं उसका है क्या? अग्नि कहती है ये तो शरीर मेरा है, क्योंकि अंत में तो मैं ही तुम्हारे यहां भक्षण करता हूं। सोचिए, आचार्य हमें विवेक प्रदान करते हैं। साधन चतुष्टय में सर्वप्रथम आता है विवेक, तत्पश्चात है वैराग्य, तत्पश्चात है षट संपत्ति, और चतुर्थ है मुमुक्षत्व। षट संपत्ति अर्थात शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा एवं समाधान। ये हमारा पथ है साधन चतुष्टय। प्रथम है विवेक। तो विवेक करो मानव। विवेक जितना बढ़ेगा उतना ही वैराग्य आएगा। जब तक विवेक नहीं आवेगा तब तक वैराग्य नहीं आ सकता है। और महापुरुष लोगों ने बहुत सुंदर समझाया है, अध्यात्म जीवन यापित करना है। देखिए, आपको जैसा हमको लेना है ले लीजिए, हम तो हमारे महात्माओं की बात ही केवल बताएंगे। आपको पसंद आए ना पसंद आए उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम जिस महात्माओं के चरण में बैठ करके हमें जो अद्भुत अमृत मिला है वही हम कहेंगे। हमें तो महात्माओं ने सिखा दिया है अध्यात्म जीवन यापित करना है, और कोई गुण की आवश्यकता नहीं है हमारे में। केवल एकमात्र वैराग्य, वैराग्य और वैराग्य होना चाहिए, और कोई गुण की अपेक्षा नहीं रखता है अध्यात्म पथ।
करुणा नहीं चाहिए, नहीं होगी तो चलेगा, करुणा होगी तो अच्छा है, सेवा नहीं होगी तो चलेगा, कोई गुण नहीं होगा तो चलेगा, एकमात्र वैराग्य का अवलंबन करो। वैराग्य के बिना यदि दूसरे गुण हैं तो हमें संसार में वो फंसा देगा, लेकिन एकमात्र वैराग्य है तो वो हमें संसार से पार करा देगा। एकमात्र वैराग्य, वैराग्य एवं वैराग्य। इसलिए तो महात्माओं का सम्मान किया जाता है। महात्माओं का सम्मान, सन्यासी को सम्मान आप लोग करते हैं एकमात्र दो चीज के कारण, उसका वैराग्य और दूसरा है उसका आध्यात्मिक अनुभव। आचार्य ने समझा दिया, जीवन में अध्यात्म जीवन में आगे बढ़ना है, अध्यात्म जीवन यापित करना है तो एकमात्र वैराग्य का अवलंबन करो। इसलिए भागवत में ज्ञान एवं वैराग्य विवेक, उसकी अद्भुत अद्भुत बातें भरी हुई है। तो भगवान जब धनवान को दारिद्र बना देते हैं तो क्यों बनाते हैं? सोचो, जब धनवान सोचता है कि शरीर ही सर्वस्व है और उसको अनंत काल तक मुझे जीवित रखना है, यहां जो इंद्रियों से मैं भोग कर रहा हूं, मन बुद्धि चित्त अहंकार से जो भोग कर रहा हूं वो श्रेष्ठ है, बाकी सब कुछ वृथा है, वृथा है। अब सोचिए, ये शरीर किसका है? इस शरीर किसी का नहीं है। हरि महाराज पूज्यपाद स्वामी तुरानंद जी महाराज एक सुंदर घटना बताते हैं। एक महात्मा थे, एक गुरु ने अपने एक शिष्य को मंत्र दिया और शिष्य मंत्र प्राप्त करके उसकी साधना कर रहा था। तो क्या हुआ, साधना करते करते सिद्धि आई, तो सिद्धियों के कारण उसने बहुत बड़ा आश्रम इकट्ठा कर दिया, बना दिया, वैभव आ गया। एक बार गुरु ने सोचा कि लाओ देखूं तो शिष्य की क्या अवस्था है, देखते हैं। तो वो तो वैभव के अंदर में मस्त हो चुका है। गुरु ने शिष्य को कहा, क्या इसलिए मैंने तुझे मंत्र दिया था, चल त्याग कर। तुरंत शिष्य सबका त्याग करके पहने हुए कपड़ों के साथ गुरु के साथ चल देता है। अब गुरु कहता है, तुम्हारा जो कुछ है उस सबका त्याग करो। शिष्य सोचता है, आश्रम था मेरा, मैंने तो उसका त्याग कर दिया, ये कपड़े मेरे हैं। तो शिष्य ने वस्त्र का भी त्याग कर दिया, दिगंबर हो गए। अब गुरु कह रहे, तुम्हारा जो कुछ है उसका त्याग करो। बस शिष्य समझ गया, हाँ गुरु मुझे ये शरीर का त्याग करने को कहते, क्योंकि ये शरीर मेरा है ना। सूक्ष्म सिद्धांत को समझिए। शिष्य ने अग्नि प्रज्वलित की, उसमें कूदने जाता है। गुरु कहते, क्या कर रहे हो? बोले, महाराज जो आपने कहा जो तुम्हारा है उसका त्याग करो, ये शरीर तो मेरा है ना। गुरु कहते, अरे मूर्ख, ये शरीर तुम्हारा नहीं है, वो तो माता पिता का मैल है, वो कहां से तुम्हारा हुआ? माता पिता ना मैल थी उतर्यो तू आज, ये तो माता पिता का मैल है, तुम्हारा कहां है? तो शिष्य कहता है, महाराज कृपा करके हमें समझाइए मेरा क्या है। तब गुरुदेव हास्य करते कहते हैं, अरे मेरे प्रिय शिष्य, तुम्हारा अहंकार है, उसका त्याग करो। अहंकार जो तुम्हारा है वो उसका तुम त्याग करो। ये शरीर तो माता पिता का मैल है, वो तो तुम्हारा है ही नहीं, उसका क्या क्या त्याग करोगे? आचार्य समझ आते हैं, जो इस शरीर को ही श्रेष्ठ मान करके उसको भोग में तृप्त करने के लिए अनर्थ करते हैं, अनेक लोगों को कष्ट देते हैं, आचार विचार का पालन नहीं करते हैं, भोग में मस्त रहते हैं, ऐसे जीव की दुर्दशा क्या होगी? इसलिए ऐसे धन के मद में मस्त हो चुके नल कुबेर एवं मणिग्रीव को उन्होंने शाप दिया। देखिए, और दरिद्रता। अब दरिद्र देखिए, जो धनवान होता है उसमें क्या होता है? एक तो धनवान होने का अभिमान, अहंकार होता है, दूसरा उसमें तृष्णा होती है और भोग भुगतने की, तीसरा वो जगत में कोई किसी को कुछ मानता ही नहीं, अपने को ही सर्वोपरि मानता है। इस श्रीमद के इतने इतने सारे दुर्गुण बताए शास्त्र ने, लेकिन जब व्यक्ति दरिद्र बनता है तो क्या होता है? उसमें अहंकार नहीं होता है, क्योंकि दरिद्र है। दूसरा क्या है?
बताते आचार्य कि देखो, उसमें दारिद्रता के कारण उसकी इंद्रियां जो है अब क्या है, वो समझ गया कि ये भोग में भुगत नहीं पाऊंगा। वो केवल धन प्राप्त करने के लिए उसमें तृष्णा बड़ी है, उसमें अहंकार नहीं है अभी, लेकिन धन को प्राप्त करने की तृष्णा है दरिद्र के अंदर में। तो भगवान कहते हैं, महात्मा कहते हैं, आचार्य कहते हैं, उस तृष्णा का त्याग हो जाएगा, तृष्णा वो मिट जाएगी। कैसे मिट जाएगी? सत्संग से मिट जाएगी। एक ही बड़ा, सबसे बड़ा दुर्गुण है, उसमें तृष्णा अधिक है धन प्राप्त करने की। तो बोले बस उसको सत्संग में लगा दो तो वो तृष्णा मिट जाएगी। उसमें अहंकार तो है ही नहीं, उसकी इंद्रियां भी शांत हो चुकी है, क्योंकि वो भोग भुगत नहीं रहा है। जितने भोग हम भुगतेंगे वो कैसा है, भोग भुगतने से भोग शांत होते नहीं हैं। जैसे अग्नि के अंदर में घी की आहुति डालने से अग्नि और प्रज्वलित तो होता है, वैसे ही जितने हम भोगों को भुगतेंगे हमारे मन में भोगों को भुगतने की और इच्छा बलवत्तर बनेगी। और दूसरी गरीब दरिद्रता का सबसे बड़ा सद्गुण क्या है? महात्मा लोग भगवान स्वयं चल करके उनके घर जाते हैं। श्री रामकृष्ण देव के जितने भी दरिद्र भक्त है, भगवान स्वयं उनके चल करके गए हैं। पढ़ लीजिए। अरे महात्मा लोग कहते हैं हमारे धनी भक्त तो कभी भी हमको बुला लेंगे, लेकिन हमारे दरिद्र भक्त जो है, जिनको अर्थ की प्राप्ति नहीं हुई, उनके घर तो हम स्वयं जाएंगे। और महात्मा लोग चुपके से बिना किसी को बताए उनके घर चले जाते हैं और उनके घर उनकी आव भगत का स्वीकार करते, वो प्रेम से जो खिलाते हैं वो खाते हैं। हमारे कन्हैया ने दुर्योधन के 56 भोग नहीं खाए हैं। कहां गए? विदुर जी के पास घर गए हैं। समझिए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन के मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खायो, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भक्तमाल में विदुर जी का वर्णन आता है कि विदुर जी ने अत्यंत दरिद्र थे। भागवत में वो वर्णन नहीं है। भागवत में वर्णन है विदुर जी अपने महल में ही थे, समझिए। और लेकिन जीवन ऐसा व्यतीत करते थे, विरक्त का जीवन व्यतीत करते थे विदुर जी। धर्म का प्रतिनिधि है विदुर जी, समझिए। तो भगवान ने दुर्योधन के मेवा को त्यागा है और विदुर जी के घर आकर के भाजी खाई है। भक्तमाल की दृष्टि से दे तो विदुर जी तो अत्यंत पर्णकुटी में रहते हैं और विदुर जी के घर भगवान स्वयं गए। अपने सारथी को कहा भगवान ने, चलो विदुर जी की पर्णकुटी पर जाएंगे, विदुरानी के पास जाएंगे, मैया के पास जाएंगे। भागवत में अनेकों प्रसंग आएंगे, हम देखेंगे। तो दरिद्र होने का सर्वश्रेष्ठ फायदा यह है कि महात्मा लोग स्वयं सामने से चल करके आते हैं, भगवान भी स्वयं चल करके आते हैं। और जो तृष्णा होती है हृदय में धन प्राप्त करने की, उसको भगवान सत्संग से मिटा देते हैं। तो ये दोनों में श्रीमद था, इसलिए नारद जी ने उनको शाप दिया। भगवान ने कहा नल कुबेर एवं मणिग्रीव को, तुम नारद जी के शाप को शाप मत लेना, ये तो नारद जी का आशीर्वाद है। इसलिए नल कुबेर कहते हम तो नारद जी की महिमा का गान करते हैं और भगवान हमें आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए, हम इस मुखारविंद से आपका दर्शन करते रहे, कान से आपकी लीला का गुणानुवाद करते रहे, वाणी से आपकी लीला का गुणगान गाते रहे, श्रवण करते रहे, गुणगान गाते रहे, आपके दर्शन करते रहे। भगवान ने तथास्तु कहा है। ये दामोदर लीला अद्भुत लीला है, समझिए। अब आगे की लीला में प्रविष्ट होना है। सुखिया मालन का प्रसंग आता है। देखिए, आचार्य लोग, महात्मा लोग, पंडित लोग इस सुखिया मालन का प्रसंग बता करके भगवान की
बाल्य लीला की पूर्णाहुति करते हैं। पूर्णाहुति अर्थात बाल्य लीला की समाप्ति करते हैं। देखिए सुखिया मालिन, भागवत के अंदर में 1-2 श्लोक में ही इस सुखिया मालिन के प्रसंग का वर्णन है। महात्माओं ने उसे अद्भुत रूप से बताया है। हम देखने की चेष्टा करेंगे, प्रयत्न करेंगे। सुखिया मालिन जो थी वो गोपिकाओं की बातें सुनती है। सुखिया मालिन ने भगवान के बारे में सुना है। अब सुन करके सुखिया मालिन के हृदय में भगवान के प्रति अनुपम प्रेम प्रकट हुआ है। देखिए इस बाह्य जगत में कोई किसी के प्रेम में पड़ता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रेम में पड़ती है तो कैसे पड़ती है, उसके बारे में सुन सुन करके पड़ती है। समझिए, जैसे कोई नवयुवती है, उसके ब्याह की बात चलती है, तो जो नवयुवती है उसके माता पिता कहते हैं उसे कि तुम्हारे ब्याह की बात हम चला रहे हैं, तो युवती क्या करती है, नहीं नहीं हमें शादी नहीं करूंगी अभी, ऐसा कह करके उठ करके वो चली जाती है युवती। लेकिन उसके भीतर में बहुत आनंद है, हमारा जो ब्याह होने वाला है अभी, बस क्योंकि भीतर में प्रेम है कोई एक पात्र के लिए। और जब उस युवती को बताया जाता है तुम्हारे होने वाला जो पति है वो ऐसा ऐसा दिखता है, उसकी चाल ऐसी ऐसी है, तो वो वर्णन सुन करके अपने हृदय में अपने प्रियतम का एक चित्र अंकित कर देती है। बस भगवान भी यही कहते हैं। देखिए श्री रामकृष्ण देव, रामकृष्ण कथामृत में प्रसंग आता है, श्री रामकृष्ण देव के पास एक व्यक्ति आई थी। बोले भगवान से हम प्रेम कैसे करें, हमें भगवान के पथ में अग्रसर होना है। श्री रामकृष्ण देव ने कहा अच्छा तुमने जीवन में कभी किसी को प्रेम किया है? तो व्यक्ति कहते जी ना, मैंने कभी किसी को प्रेम नहीं किया है। तो श्री रामकृष्ण देव कहते अरे तुम क्या फिर भगवान को प्रेम कर पाओगे जब तुमने किसी को प्रेम ही नहीं किया है। तो अरे जो प्रेम है हमारा जगत के प्रति, उसका मोड़ हमें भगवान की ओर मोड़ देना है। समझिए, तो सुखिया मालिन गोपियों के पास से सुनती है श्री कृष्ण के अद्भुत लीलाओं के बारे में, श्री कृष्ण के स्वरूप के बारे में। श्री कृष्ण क्या करते हैं, जो जिसका प्रेमी होता है ना वो उसी के बारे में सतत चर्चा करता रहता है। भगवान के प्रेमी जो होते हैं भगवान के बारे में ही चर्चा करेंगे, वो कभी संसार के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। इसलिए महात्मा लोग कभी संसार की चर्चा नहीं करते हैं, महात्मा लोग केवल भगवान की चर्चा करते हैं, क्योंकि वो भगवान के प्रेमी हैं। गृहे गृहे गो पवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वा मृतमेतदेवं गोविन्द दामोदर माधवेति। गोपियां एकत्रित होके केवल भगवान का स्मरण कर रही है। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम। सुखिया मालिन भगवान का ये वर्णन सुनती है, सुखिया मालिन से रहा नहीं गया। बोले अब तो हमें कन्हैया का दर्शन करना ही है। सुखिया मालिन फल बेचने वाली थी, अपनी टोपरी में फल लेकर के वो गोकुल में आती है भगवान के दर्शन करने के लिए। ये जीव की भगवान को दर्शन करने की यात्रा है सुखिया मालिन का प्रसंग।
सुखिया मालिन ने अपने हृदय में भगवान का एक अद्भुत चित्र अंकित कर दिया है। सुन सुन करके शुश्रूषो श्रददानश्च वासुदेव कथा रुचि स्यान्महत् सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निषेवणात्। सुन करके भगवान के बारे में अपने हृदय में एक चित्र अंकित कर दिया है। भगवान के पास आइए, नंद बाबा के महल के पास आइए। लेकिन हमारा श्री कृष्ण कैसा है? नटवर है। हम सबको धोखा दे सकते हैं, भगवान को कभी धोखा नहीं दे सकते हैं। भगवान उसी जीव को दर्शन देते हैं जिस जीव में उनके दर्शन की पात्रता हुई है। समझिए, पात्रता के बिना भगवान दर्शन देते नहीं है। पात्रता बनानी पड़ेगी। 5 सेर दूध के पात्र में 10 सेर दूध समा सकता नहीं है। भगवान पात्रता देखते हैं। सुखिया मालिन ने भगवान के बारे में सुना है। नारायण 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 नारायण। भगवान के बारे में सुखिया मालिन ने सुना है। नंद बाबा के महल के बाहर आस लगा करके बैठती है कि अभी नंद बाबा का छोरा अभी आएगा, मेरा कन्हैया, और मुझे दर्शन देगा। लेकिन भगवान दर्शन नहीं देते हैं। बहुत देर तक बैठती है, बहुत दिन तक बैठी, भगवान दर्शन नहीं देते हैं। भगवान जीव को कहते पहले अपने मन को पवित्र बनाना पड़ेगा, अपनी भावनाओं को पवित्र बनाना पड़ेगा, सतत मेरा चिंतन करना पड़ेगा। मुझे बुद्धि देनी पड़ेगी। समझिए, मय्यर पीता मनोबुद्धि, बुद्धि को मुझे अर्पण करना पड़ेगा। मदगत, मेरे में गति रखनी पड़ेगी। मद गति, तुम्हारे मन की मति, गति और रति मुझ में अर्पण करनी पड़ेगी, तब मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। सुखिया मालिन को दर्शन नहीं होते हैं। सुखिया मालिन भूदेवों के पास जाती है। भूदेव लोग सुखिया मालिन को आचार्य के पास भेजते हैं। सुखिया मालिन ने कहा, महाराज, मैं अनेक दिन से नंद बाबा के महल के प्रांगण में खड़ी रहती हूं, आस लगा करके कि मुझे श्री कृष्ण के दर्शन होंगे, लेकिन बाबा अभी तक हुए नहीं है। महाराज, कुछ बताइए रास्ता। आचार्य मार्ग बताते हैं। आचार्य कहते हैं, तुम्हें साधन करना पड़ेगा। बोले, क्या साधन करना पड़ेगा महाराज? आचार्य कहते, देखो, मंत्र का जप करना शुरू करो, भगवान का स्मरण करो, मनन करो, तो तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। सुखिया मालिन कहते, बाबा, हमसे वो संभव नहीं है। मैं अत्यंत दरिद्र हूं, मुझे मेरी आजीविका के लिए सतत दौड़ना पड़ता है, मेरे पास इतना समय नहीं, मेरा परिवार बड़ा है, उन सब का मुझे लालन पालन करना है, ये मुझसे संभव नहीं है। आचार्य ने भिन्न भिन्न साधन बताए। सुखिया मालिन कहते हैं, महाराज, ये संभव नहीं है हमसे, कोई और एक साधन बताइए। आचार्य तुरंत कहते, चिंता मत करो सुखिया, ले जाओ, जाओ, ये मंत्र ले जाओ। और सुखिया मालिन नंद बाबा के महल की हर रोज 108 बार तुम प्रदक्षिणा करना है। हर रोज 108 बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र से 108 बार प्रदक्षिणा करो। ये साधन तुम्हारे लिए सुलभ है। सुखिया मालिन ने कहा, महाराज, भगवान कब दर्शन देंगे? आचार्य ने सुंदर कहा, भगवान कब दर्शन देंगे वो भगवान के हाथ में है, जीव के हाथ में नहीं है। जीव के हाथ में तो साधन करना रखा है। साधन करो, भगवान की जब कृपा होगी तब भगवान अवश्य दर्शन देंगे। सुखिया मालिन हर रोज नंद बाबा के महल की प्रदक्षिणा करती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उस महामंत्र से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र का जाप कर किया है और उसे भगवान कैसे दर्शन देते हैं, वो आने वाले सत्र में हम उसका दर्शन करेंगे। आज कथा की यहाँ पर विराम देते हुए ओम निरंजनम नित्यम अनंत रूपम भक्तानुकंपाद्रुत विग्रहम वै ईशावतारम परमेशमिड्यम तम रामकृष्णं शिरसा नमामः। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। कृष्ण कन्हैया की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री रामकृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।